नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। इस दौरान पीएम सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को भी करेंगे पुरस्कृत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर। अमित शाह उत्तरी धारवाड़ में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की हैदराबाद में आज पहली बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र में होंगे शामिल। और खेल की खबरों में भारत न्यूजीलैंड पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भगवान देव नारायण राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव देव नारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के साथ 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। अमित शाह उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही बेलगाम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वे हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में रोड शो सहित अन्य कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये 1 महीने में उनका दूसरा कर्नाटक दौरा है। और आइए अब देखते हैं डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाली कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरू का एकलव्य की। आज के इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि इसके मंच पर बिखरेगा भारत का रंग। जी हाँ, प्रतियोगी गाएंगे हर राज्य के लोकप्रिय गीत। सुरों का एकलव्य में बिखरेगा रंग भारत का। हम दोनों कभी पूरब की पुरवाई छोड़ चले। ये नॉर्थ ईस्ट का ब्यूटीफुल कंपोजिशन। कभी रंगीले राजस्थान का रंग
बहुत बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। ताई तो तोमाल और कभी चलेगा वेस्ट बंगाल के संगीत का जादू। मेरे प्रेम की नैया बीज भंवर में गुड़ तुम लोग याद रखना, ये लड़का कुछ बन जाएगा। जय सुरों का एकलव्य। तो देखना मत भूलिए सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और मंथन में आप जानेंगे आरएसवी वायरस के बारे में जो शिशुओं पर बुरा असर डालता है। साथ ही एक्सट्रीम पेंटर बताएंगे आपको एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जो सिर्फ मुश्किल हालात में ही बनती है। कैसा है छोटे छोटे बच्चों की सांसें उखाड़ने वाला आरएसवी वायरस। भारतीय इंजीनियर ने निकाला लैंडफिल वाले प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग का रास्ता। और कला ऐसी जो केवल बेहद मुश्किल माहौल में ही बनती है। तो देखना मत भूलिए मंथन हर शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद भवन परिसर में कल पद्म सम्मान से अलंकृत विभूतियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों से उनके अनुभव जाने। कार्यक्रम का उद्देश्य इन विजेताओं के सर्वोत्तम कार्यों से संसद सदस्यों को अवगत कराना है, जिससे इन कार्यों को निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए अपनाया जा सके। इस मौके पर लोकसभा के कई सांसद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में श्री वैष्णो देवी मंदिर परिसर के आसपास 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने सभी तीर्थयात्रियों पर नजर रखने, उचित भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। मंदिर परिसर ने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण को सरल बनाने के मकसद से प्रत्येक तीर्थयात्री को RFID कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। साल 2022 में 91 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में माता के दर्शन किए, जो पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक था। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी दलों को झटका दिया है। माकपा विधायक मोबोशर अली कल बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुबल भौमिक भी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा, त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष, त्रिपुरा बीजेपी प्रभारी की मौजूदगी में दोनों नेता बीजेपी में शामिल हुए। देश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया गया है। लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ विषय पर एक मंडप स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल दिल्ली के लाल किले में लाइफ मिशन के स्टॉल का दौरा किया। मिशन लाइफ का विषय लोगों को ऐसे लाइफ यानी जीवन के क्रियाकलापों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुना गया है, जो स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक साबित हो सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी नौजवान पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में गोलीबारी के घटनास्थल का दौरा किया। यरूशलेम में एक धार्मिक स्थल पर अंधाधुंध गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए थे। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। इजराइल पुलिस ने कहा कि यह हमला पूर्वी यरूशलेम के कब्जे वाले यहूदी क्षेत्र नेवे याकूब में हुआ है। इजराइल ने कहा कि एक फलस्तीनी नागरिक ने इस हमले को अंजाम दिया। अमेरिका सहित कई देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। मुंबई में कल शाम साल 2023 के शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। इस फिल्म महोत्सव में कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रतियोगिता खंड में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
ये महोत्सव आगामी 31 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार का यह उद्देश्य है कि भारत को फिल्म निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जाए। इसे एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स के सहयोग से किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टो ने कहा है कि वो आम चुनावों पर विचार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौजूदा राष्ट्रपति बोलुआर्टो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में जल्द चुनाव कराने, कांग्रेस को भंग करने और बाजार के अनुकूल संविधान बनाने की मांग कर रहे हैं। महाभियोग वोट को रोकने के लिए विधायिका को भंग करने का प्रयास करने के बाद पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति को हटा दिए जाने के बाद से पेरू में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हिंसक प्रदर्शन की वजह से अब तक 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल रांची में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 21 रन से जीत दर्ज कर ली। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। हालांकि वे टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। सुंदर ने तूफानी अर्धशतक लगाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिशेल सेंटनर ने खतरनाक गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान के साथ सिर्फ 155 रन ही बना पाई। इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।